साहब सतनाम। प्रीति करो सतन से तेजी सकल भ्रम भाव, मिथ्या जन्म जग जातु है, फेरी धृग सो न दाव। महानुभावों, हम लोग कबीर साहब के एक उल्टी बाणी पर विवेक विचार कर रहे हैं। आज हम लोग को इस शब्द को याद कर लेना है, तब आगे बढ़ना है। जैसे कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी, लौका डूबे सिल उतराए, मछली धर के बकुले के खाए। तो कबीर दास की उल्टी बानी में जो है सो ज्ञान जो है सो कंबल के समान है। जब ज्ञान हमें होता है, ज्ञान की वर्षा होती है, तो मोह रूपी जल सूख जाता है। ये पहले लाइन का अर्थ हुआ। दूसरा है लौका डूबे सील उतराए। जो बड़े बड़े संत महात्मा समाज में हल्के प्रतीत होते थे, जो तपस्या भक्ति किए हुए थे, भवसागर पार होने वाला थे, मन माया के चक्कर में डूब गए, यह बात है। और जो सील के समान थे, डूबने वाले उपार हो गए, जैसे रत्ना डाकू, अंगुली माल, ऐसे ऐसे। अब दूसरा शब्द है मछली धर के बकुले के खाए। इस पर हम लोग विवेक करें। महानुभावों, यह मनुष्य शरीर संपत्ति संग्रह तथा विषय सुख के लिए ईश्वर ने नहीं बनाया है। यह मुक्ति मार्ग के लिए साधन गिरी है। ऐसे दुर्लभ मानव शरीर पाकर जो लोग केन प्रकारेण धन संग्रह का बक ध्यान लगाए हैं तथा बस माया धन के संग्रह और उपभोग में चोरी, हिंसा, अनाचार आदि दुर्व्यसनों की लीचड़ रस का पान करते हैं, उन्हें संत कवि ने बकुला और माया संपत्ति को मछली कहा है। माने बकुला उस व्यक्ति को कहा गया है जो सिर्फ धन संपत्ति के चक्कर में है। बकुला जैसे ध्यान लगाया है मछली को पकड़ने के लिए, और मछली को, धन संपत्ति को मछली कहा गया है। माने लोगों का हमेशा ध्यान है बकुले की तरफ, धन को पकड़ना, चाहे जायज हो या नाजायज हो, इस पर ध्यान नहीं देते। बकुला समझता है कि मैं मछली को खाता हूं, किंतु यहाँ उल्टा होता है, मछली बकुले को ही खा गई। यानी जो व्यक्ति बकुला बना है धन संग्रह करने के लिए, वह धन उसको ही खा जाता है। कैसे खाता है सदगुरु बता रहे हैं। जो लोग माया संग्रह में चोरी, हत्या, अनाचार आदि कुवृत्तियों का आश्रय लेते हैं तथा उसके उपभोग काल में मीन, मांस, शराब, वेश्यागमन आदि दुर्व्यसनों का उपयोग कर उसी से अपनी कुत्सित लिप्सा की तृप्ति करते हैं, उनकी जीवात्मा अपने कुकर्म द्वारा क्षीण और मलिन हो जाती है। हाय वह जीवात्मा मनुष्य शरीर पाकर भी मुक्ति का पथ का पथिक न होकर 84 की पुनर्जन्म की कठिन जम यातना को सहने लगती है। इसी पर संत कवि ने कहा है कि मछली धर बकुले को खा गई। यानी दरिया साहब कहते हैं कि माया से कोई तर गया, कोई पड़ा है अचेत। जैसे धन संपत्ति से आप जग भी कर सकते हैं और किसी का नुकसान भी कर सकते हैं, अच्छा भोजन भी कर सकते हैं ताकि आपका मन विचार सही बने, और गलत मांस मछली भी खा सकते हैं ताकि आपका शरीर भी भ्रष्ट हो। तो वही है कि मछली धर बकुले को खा गई। माने बकुला बनकर हम लोग धन संपत्ति अर्जन करना चाहते हैं, और धन संपत्ति मछली के समान है, लेकिन वह धन संपत्ति ही उसका जब हम गलत प्रयोग किए तो हमें खा जाती है। चाहे हम लोग धन जो है सो कमा कर लेकर चलते हैं, और किसी को पता लगता है तो हमें हत्या करके ले लेता है। दरिया साहब कहे हैं कि गैया एक जो येहू शहर में जुग जुग जीवे, छांद बांध कछु याके नाही, रुधिर जल के पीवे। यह माया रूपी जो लक्ष्मी है, गैया है, यह खून पीती है अपने मालिक का। जैसे पता लग जाए किसी के पास 10-5 लाख रुपया है, जा रहा है, तो कोई उसको छोड़ेगा? ये तो नहीं होगा। जो लोग कहते हैं कि मेहनत से कमाया है तो मेहनत से फल मीठा होता है, अगर छिपा कर न रखे तो आपका जान ले लेगा। तो इस शब्द का यही अर्थ है कि मछली धरी बकुले के खाए। जिस मछली के लिए, जिस धन के लिए हम लोग रात दिन झूठ साच बोलते हैं, तीसरी माने मेहनत करते हैं, भाई भाई से दुश्मनी, चाहे एक दूसरे से बेईमानी,
वह मछली वह धन ही हमें फंसा देती है, मैंने खा जाती है, मैंने उसी के पाप से हम दब करके और 84 लाख में चले जाते हैं। दरिया साहब कहते हैं कि 84 लक्ष्य योनि द्वार है, कर्म फांस है डोर, जीव मर कट ग्रीवलाई के नाचत है कर जोर। जीव हाथ जोड़ा है, 84 लक्ष्य जो है सो ढांचा है, अब बंदर के समान जो है सो कर्म बंधन के डोरी में हम बंधे हैं, और कलंदर जो है सो निरंजन साहब मन बन करके नचा रहे हैं। हम में हैं, लोग कहते हैं राम कृष्ण के लिए लोग झगड़ा करते हैं, अरे भाई अलग नहीं मिलेंगे राम, वो तो मर गए। दरिया साहब कहते हैं कि अरे मरल सभे खोज लो तू काके, ऐसा जगह बौरा, राम मर गए कृष्ण आज है तो मन होकर के आपके अंदर है और आपके साथ है, आप उनको पर विचार कीजिए। मन बाजीगर होए रहा रेख रूप नहीं ताय, अमारत डारत त्रास दे तू है नरक पर कह आए। आपको कोई दूसरा कष्ट नहीं दे रहा है, आपका मन, जो भी आपको सुख और दुख हो रहा है तो आपके मन के द्वारा, क्योंकि मन को आप अगर शुद्ध कर देंगे तो सब काम सिद्ध हो जाएगा। लोग कहेंगे कि बड़ी धर्मात्मा है, बड़े अच्छा है, अब मन को गलत काम में लगा दीजिए, लोग कहेंगे दुराचारी है, लुटेरा है। तो सदगुरु कहते हैं एक अक्षर शुद्ध करू भाई, एक मन को सिद्ध कीजिए, अक्षर माहनी अक्षर पाई। अब साहब जी कहते हैं कि उल्टी वाणी के गुण रहस्य को जिसका विवेचन ऊपर हो चुका है आत्म तत्वदर्शी पुरुष ही समझ सकते हैं। ये जो शब्द का विवेचन किया गया, कबीर दास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीजे पानी, लौका डूबे सीलो तुराए, मछली धरी बकुले के खाए। अब तो आप लोगों को कुछ कुछ अर्थ समझ में आ गया होगा, जरूर आया होगा, हर व्यक्ति को आया होगा, क्योंकि बार बार मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए कि 2 घंटा 4 घंटा आदमी बोले, एको बात आप लोगों को समझ में नहीं आए तो क्या फायदा। एक बात अगर हम समझ ले सदगुरु का तो मुक्ति मिल जाएगी और जन्म जन्म के धोखा मिट जाई छपलोक बहुरी नहीं आई। इसलिए आज हम लोगों को एकदम बात समझ लेना है। और सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि काल करे सो हाल ही कर ले, फिर ना मिले यह साथा। फिर कोई जरूरी है कि हम लोग बैठेंगे ये स्टेज पर, इस जगह पर आते बहुत दिन हो गया, लेकिन कब अंत होगा किसी को पता है। और बहुत आदमी ऐसे होंगे जो आते थे नहीं आए होंगे, चले गए होंगे। तो काल करे सो हाल ही कर ले, अभी अभी करना है, फिर ना मिलेगा साथा। 84 में जाए गिरोगे भुगतो दिन और आता, शब्द पुकार पुकार कहत है, कर ले संतन साथा। आज सुमिरन बंदगी करम मालिक के, साहेब की बंदगी कीजिए, मन माया की बंदगी मत कीजिए। यहाँ दरिया साहब कहते हैं कि मकर बंदगी छाड़ सवेरा, नहीं राजी है साहब मेरा। कि मकर के जाल की तरह बंदगी जो है ना, इधर उधर इधर गोड़ लगना उधर लगना बिना मतलब का, तो इसको छोड़िए, परमात्मा को लागिए, एक परमात्मा को। मकर बंदगी छाड़ सवेरा, नहीं राजी हो साहब मेरा। यही बंदगी से नहीं बढ़ाई, हरगिज बिहिस्त मिलेगा नहीं भाई। सब लोग हम लोग संत महात्मा भक्त बने हैं सदियों से, परमात्मा के लिए मिलते हैं। परमात्मा बताए ना कोई किसी को मिला हो तो, नहीं मिले। ऐसा नियम है, अगर पूरा भगवान का भजन करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, और आपको जो है 10,000 बरस 20,000 बरस 1,000 लाख बरस सुख मिलेगा, देवता बनेंगे, और फिर पूरे छीण होगा तो मृतलोक में आकर फिर 84 में चले आएंगे। इससे उबार नहीं होगा। सतगुरु दरिया साहब आए सतलोक से इस सत्य भेद को लखाने के लिए, स्पष्ट बताने के लिए, और हम लोग सब परमात्मा को खोज रहे हैं लेकिन भुला गए हैं। दरिया साहब बताए हैं उल्टी वाणी में, हम लोग इस पर ध्यान दें कि कैसे समझा रहे हैं। अब देखिए सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि संत महात्माओं की वाणियों के गूढ़ रहस्य को समझने के लिए तथा आध्यात्मिक विकास की भावना उद्भूत होने के लिए 3 बात की आवश्यकता है। ये जो बात हो रहा है ना, सत्संग चाहे वेद पुराण शास्त्र की बात को समझने के लिए 3 चीज चाहिए आपके अंदर, हमारे अंदर, वही व्यक्ति समझेगा और नहीं समझेगा।
पूर्व जन्म का संचित संस्कार, पूर्व जन्म का संचित संस्कार माने पहले का संचित संस्कार हो। साधुता, दूसरा साधुता माने साधुता लक्षण सज्जन का लक्षण होना चाहिए। और तीसरा विद्वता, तीसरा विद्या चाहिए। दरिया साहब कहे हैं बिना पढ़े नर पशु समाना, पढ़े गुने कछु करिले लाजा, खोज मुक्ति तेजु पाखंड काजा। सारा संसार पाखंड में लगा है। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि, अब विश्वामित्र की एक कहानी कहे आप लोग सुने, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जितने हैं ना सबकी कहानी है। माने महान महान संत सब फंस गए हैं, और एक बार फंसे गए मन के जाल में, कुछ काम किए। अब हम लोग उल्टी बाणी पर, दरिया साहब के बाणी पर विचार करें। दरिया साहब उल्टी बाणी में पहले शब्द में कह रहे हैं कि ज्ञानी शब्द ही करो विचारी, बाट चले ते ही कांटा चुभी गो, उबट चला भवनारी। सदगुरु कहते हैं कि हे ज्ञानी, आप हमारे शब्द पर विचार करें। जो रास्ता पकड़ करके चला उसके पैर में कांटा हल गया। उल्टी बाणी न है जी, जो रास्ता पकड़ करके चला, बढ़िया रास्ता से चला, उसके पैर में कांटा हला, और जो रास्ता छोड़कर इधर उधर चला वो बच गया। ये कैसे बात? अब अर्थ में बता रहे हैं कि सकाम कर्म, शास्त्र विहित विधि युक्त सांकल्पिक दान यज्ञादि का मार्ग लेकर जो चला उसे इस मार्ग का कांटा चुभ गया। जैसे राजा बलि निर्गादि की दशा हुई, तथा जिसने सकाम कर्म को छोड़ दिया अर्थात निष्काम हो गया, वही ज्ञानी बचा। माने वेद पुराण शास्त्र में जो लिखा गया है, जिस अनुसार जो चला, जो यज्ञ किया, वो जो है सो मुक्त नहीं हुआ। जैसे राजा बलि थे, राजा बलि यज्ञ किए थे, जो है सो भगवान को पाने के लिए यज्ञ किए थे। भगवान आए लेकिन उनको पताल में भेज दिए। इस पर एक सूरदास जी भजन लिखे हैं। भजन तो हमको गाना नहीं आता है, लेकिन टूटी फूटी शब्द में कहते हैं, हे दया निधि। दया निधि कहते हैं इस भजन में भगवान श्री रामचंद्र जी को, निरंजन साहब को। तेरो गति लखीना परी। सूरदास जी कृष्ण जी के भक्त थे। हे दया हो निधि, वेद विहिता जो जस गावे, सो बलि यज्ञ करी। ताके बांधी पताल पठायो, कोई से कैसूर तरी। ये दया हो निधि। कह रहे हैं अपने भगवान से कि हे भगवान, वेद पुराण में जैसे लिखा गया वैसा राजा बलि किए, तो आप छल करके जो है सो उसको पताल में भेज दिए, तो हम कैसे करेंगे? तो वही सदगुरु कह रहे हैं कि जो रास्ता पकड़ कर चला, वेद पुराण शास्त्र का जो संविधान का कानून मानकर चला, वह उसका कांटा चुभ गया। माने पताल में चले गए। वो तो इंद्रासन लेने के लिए न जग किए थे, चले गए पताल में। यही होता है। और जो रास्ता छोड़कर चला, जो निष्काम कर्म किया, जो सब कुछ किया फल की आशा से नहीं किया, वह मुक्त हो गया। सदगुरु दूसरे शब्द में कहते हैं, अधरा ही सूझे दूरा देशाले, बहिरा सुने अगोचर। बौधा रहा सोया कथ कथ तू है, चतुरा भई गो भोचर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बड़ी बढ़िया ही प्रवचन हो रहा है। दरिया साहब का उल्टी बाणी है, कबीर साहब का भी उल्टी बाणी बड़ी बढ़िया होता है, दरिया साहब का भी।
अब दरिया साहब कहते हैं कि अंधरा ही सूझे देश दूर देश में। देखिए अंधरा कहते हैं जो आंख से अंधा है, सदगुरु कहते हैं कि वह दूर देश ले देखता है। अब देखिए कैसे, आप लोग ध्यान दें, इन पर मन ध्यान दें, आप लोग शब्द पर ध्यान दें, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे तो प्रवचन बिगड़ जाएगा। अधरा ही सूझे दूरा देशाले बहिरा सुने अगोचर। बढ़िया बात कह रहे हैं तो आप लोग का ध्यान इधर उधर भटका है। जो अंधा है वह दूर देश ले देखता है। अभी एक जो आनर है तो उनके चक्कर में आप लोग ऊपर गए और शब्द नहीं सुन रहे हैं। दरिया साहब कहते हैं कि जो अंधा है आंख का वो दूर देश देखता है, और जो बहिरा है वह गोचर बात सुनता है। अब बौधा रहा सोया कथा कथा तू है। जो बौधा है कुछ नहीं बोलता है, वो अकथ बात कहता है, कोई नहीं जानता है वो बात कहता है। चतुरा भई गव भोचर। जो चतुर है, जो रात दिन जो है सो इधर का बात उधर का बात कर रहा है, वो भोचर मूर्ख है। दरिया साहब कहते हैं बुद्धि जान बहुत 36 और गुरु ज्ञान बिना है किस। अब इसका हम लोग अर्थ समझे। बौधा कहते हैं बिल्कुल सीधा कुछ न जानने वाला मूर्ख को। भोजपुरी भाषा में, ठेठ भोजपुरी भाषा में गंवार या मूर्ख को भोचड़ कहते हैं। भोचड़ कहते हैं गंवार को। अब सतगुरु कह रहे हैं कि जिसने दुनिया की तरफ से आंखें मूंद ली है, जो दुनिया की तरफ से आंखें मूंद लिया है, अर्थात सांसारिक विषयों की तरफ से ध्यान हटा करके अपने अंदर अपने आत्मा की तरफ किया है, परमात्मा की तरफ किया है, वह अंधा है। इस आंख की बात नहीं हो रही है। क्या देखिएगा इस दुनिया में, यहाँ तो ये दुनिया झूठ साज पाप पुण्य से बना है। दुनिया की बात मत देखिए, यहाँ अच्छा बुरा सब समाप्त हो जाएगा। सब एक दिन नहीं के खाते में जाएगा। अच्छा कर लें या बुरा कर लें। अच्छा करेंगे तो लोग कहेंगे फलाना अच्छा थे, गांधी जी इतना अच्छा किए तो गोली से मार दिया गया, सुकरात इतना अच्छा संत थे तो उनको जहर दे दिया गया, ईसा मसीह एकदम प्रभु के पुत्र थे तो उनको एथी पर क्रूस पर चढ़ा दिया गया। क्या अच्छा का यहाँ फल मिलता है। इस दरिया साहब कहे कि पाप पुण्य आशा बिसरावो। अरे पाप पुण्य और यहाँ का नरक स्वर्ग के चक्कर छोड़िए और अंदर देखिए, तब दूर देश ले देखेंगे, उस दूर परमात्मा को देखेंगे। तो जिसने दुनिया की तरफ से आंख मूंद ली है, अर्थात सांसारिक विषयों की तरफ ध्यान नहीं दिया है, वही अंधा है, वही दूर देश तक आरे अर्थात सारे संसार को आत्मोत कुटुंबकम देखता है। अब देखिए, जब दूर देश ले देखेंगे तो हम लोग नजदीक देखते हैं तो अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने पिता को, माता को, पुत्र को अपना परिवार समझते हैं। और हम लोगों का धर्म कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, माने पूरा संसार ब्रह्मांड हमारा जो है सो घर है, परमात्मा पिता है और सब हम उनके अंश हैं, वंश हैं, तो हम सब एक परिवार के हैं। तो यूं बात न समझेगा तो किसी से दुश्मनी नहीं रहेगी, तब न उसको परमात्मा मिलेंगे। तो वही जिसने दुनिया की तरफ से आंखें मूंद ली है, अर्थात सांसारिक विषयों की तरफ जिसका ध्यान नहीं है, वही अंधा है। उसको अंधा कहा गया है। मन संसार से अंधा बन जाइए और अंदर की तरफ ध्यान दीजिए, परमात्मा की तरफ ध्यान दीजिए। अर्थात सारे संसार को आत्मा वसुधैव कुटुंबकम देखता है, तथा जो सांसारिक शब्दों की तरफ कानों को खींचकर बहरा बन गया है, जो सांसारिक बात को नहीं सुनता है, वही ज्ञानी अनाहद मुरली आदि गोचर शब्दों का श्रवण करता है। अब देखिए दरिया साहब कहते हैं मूल शब्द ध्वनि होते अंजोरा, सूरत साध राखो एक ठौरा। यहाँ पर आत्मा है और आत्मा के साथ सत्य शब्द का आवाज हो रहा है। उसी आवाज को जब हम सुनेंगे तो मुक्ति मिलेगी। तो कब सुनेंगे? तब बाहर का कोई चीज सुनाई नहीं देगा। दरिया साहब कहते हैं कि अरे समझो रे, कबीर साहब कहते हैं अरे समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। बिनु धरती एक मंदिर देखा, बिना सरोवर पानी, अब बिनु दीपक एक चमक चांदनी, ज्योति में ज्योति समानी। जग में आया पढ़ा लिखाया, तेरी सुरता नहीं मिटानी। मैंने बता रहे हैं। तो यहाँ हम जो है सो बाहरा बनेंगे संसार के तरफ से, जैसे हम ताक रहे हैं और कुछ न देखें, कान खुला है, कोई बात ना सुने,
अंदर श्वास आ रहा है, इसको देखें, नाम को भजें, और इसमें जो आवाज हो रहा है, अनहद शब्द हो रहा है, उसको सुने, और अंत में यहाँ जो मूल शब्द, मूल नाम का उच्चारण हो रहा है, उसको देखें। वह बात हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल ज्ञान की बात है। तो जो यह व्यक्ति संसार से अंधा और बहरा बना है, वही अपने एकांत अनुभव के द्वारा कथनीय बातों का कथन करता है। वही जो नहीं दिखाई देता है, दिव्य दृष्टि से देखता है। लोग कहते हैं परमात्मा को दिखाओ, कहाँ है? अरे मूर्ख, आंख होगा तब न देखोगे। दरिया साहब कहते हैं कि है मगु साफ बरोबरे मंडा लोचन माय, आ कौन दोष मगु भान के अपने सूझे ना। 12 बजा है चाहे 2 बजा है, यही न बजता होगा। सूरज उगे हुए हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग देखे, वो महात्मा जी को जो है सो थोड़ा दृष्टि नहीं है, तो ये दुनिया का चीज नहीं दिखाया जा रहा है। आप लोग हंस रहे हैं कि इधर जाइए उधर जाइए, मैंने बात है ना, तो उनमें दोष है, आंख तो बंद है। तो उसी तरह से हम सभी ताक रहे हैं ना, तो इस आंख से तो ये भौतिक चीज न दिखता है, आत्मिक चीज नहीं दिखेगा। ये तो माया का आंख है। गोस्वामी जी कहते हैं कि गो गोचर मन जहां लग जाई तहां लग माया देखा भाई। तो इसे तो माया भी चीज न दिखाएगा, जो नष्ट होने वाला है वही दिखाएगा। परमात्मा आत्मा नष्ट नहीं होते हैं, इसलिए वो दिव्य दृष्टि से दिखाई देंगे। तो आंख खुलेगा तब ना। तो ताक रहे हैं, दुनिया का चीज नहीं लौकेगा, सुन रहे हैं नहीं लौकेगा, नहीं सुनाई देगा। अंदर का जब सुनेंगे तब दिखाई देगा, तब सब खुल जाएगा। उसी के लिए यह अंधा कहा गया है कि अंधा दूर देश से देखता है, और बहरा वही है जो संसारिक बात नहीं सुनता है। अंधा वही है जो संसार की तरफ नहीं ध्यान देता है, वो अंदर की तरफ देगा, आत्मा की तरफ देगा। दरिया साहब कहते हैं कि अपना ध्यान तू आप करता नहीं, किसका ध्यान करना है? अपना माने आत्मा का। आपने आप में आप देखा, आत्मा में आत्मा को आत्मा से देखना है। जानते हैं क्यों? दरिया साहब कहते हैं कि अगर परमात्मा आपको चाहिए तो खोजो जीव ब्रह्म मिल जाई, याके देखे तो वाके पावे। उपाय न है। जब आत्मा को देखेंगे तब न परमात्मा मिले। आत्मा कहाँ है? आत्मा को देखने कहाँ जाना है? एक इंची नहीं जाना है। आप जहाँ है तहाँ है, आत्मा आप ही है। अरे शरीर न आपको मिला है तो आपको न मंदिर जाना है न मस्जिद जाना है। यहाँ इकट्ठा हम लोग हुए हैं ज्ञान समझने के लिए। किसी मंदिर मस्जिद में जाते हैं बात समझने के लिए, इसलिए मंदिर मस्जिद बनाया गया, पूजा करने के लिए नहीं बनाया गया। अरे एक मान लिया गया प्रतीक, जो सब लोग थोड़ा उस पर एथी करेंगे। जो अज्ञानी है वो मूर्ति पूजेंगे चाहे बात समझेंगे, नहीं तो हर घट के अंदर दरिया साहब कहते हैं या घट में पट को खोलिए, अखंड ब्रह्म को देखना है, या देवल में दरस है, उस देवल में नहीं दरस है। तो एक प्रतीक बनाया गया है, ये देवल है आपका शरीर, हमारा शरीर, इसमें दर्शन करना है। अखंड ब्रह्म इसमें दिखाएंगे। दरिया साहब कहते हैं तुम ही सुबह मुकुर हो भाई, तो में साहब सूरत दिखाई। दर्शन करना चाहिए, दर्पण को माजत रहिए। दर्पण में लागे काई तो दर्शन कहाँ से पाई? आईना से हम लोग अपना चेहरा देखते हैं ना, और उसमें हम पांख पोत दे और देखें कितना सुंदर चेहरा, तो दिखाई देगा? नहीं दिखाई। तो वही है मगु साफ बरोबरे मंडा लोचन माय, कौन दोष मगु भान के अपने सूझे नाय। परमात्मा ही है इस दुनिया में है। जो हम देख रहे हैं, चाहे हम लोग जो बैठे हैं, हम लोग नहीं है, जन्म के पहले नहीं थे, आज कुछ दिन के बाद हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा आत्मा रहेगा। जीव नित्य है, परमात्मा रहेंगे, वो नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो ढांचा जैसे मान लीजिए अभी घर यहाँ था, पुराना तोड़ कर नया बन गया, तो पुराना गायब हो गया। उसी तरह हम लोगों का शरीर छूट जाएगा, नया आत्मा को मिल जाएगा, और वही जीव यहाँ रहेगा तो कोई पहचानेगा? तो यह बात है, ये समझने वाली बात है। आस रहा निराश सो भई गो, बिना आस तहाँ आवे। चलता रहा सो मेरी तक भई गो, मेरी तक उठी के जावे। अब देखिए दरिया साहब कहते हैं कि आस रहा निराश सो भई गो। जहाँ आशा आप लगाए हैं एक दिन निराशा हो जाएगा। कैसे? आप बिना आस नहीं है तहाँ आपको जो है सो कुछ हाथ लग जाएगा। आज जो चल रहा है वो मृतक हो जाएगा, हो जाता है। अब मृतक उठ कर चलने लगता है,
अब इसका हम लोग ज्ञान रूपी दृष्टि से अर्थ समझे। सदगुरु कह रहे हैं कि जो लोग आशा लगाकर दान पुण्य यज्ञ कर्म करते हैं वे सकाम कर्म करने के कारण निर्वाण पद को प्राप्त नहीं होते। जो आशा लगाकर यज्ञ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो जो है सो सकाम कर्म है। जैसे राजा दशरथ जी भगवान का तपस्या किए, राजा मनु और शतरूपा रूप में रामायण में आया है। पूर्व जन्म में राजा मनु थे। राजा मनु मनसा जब भयऊ तज के राज तपस्या गयऊ। तपस्या जब किए और बहुत दिन किए, रामायण में आया है जो 10,000 बरस जो है सो पानी पी करके, 10,000 बरस हवा लेकर के, 10,000 बरस एक पैर पर राजा रानी खड़ा होकर के, मैंने दरिया साहब लिखे हैं कि अस्थि सुख प्राण सुख, मैंने पूरा शरीर सूख और कांटा हो गया। अस्थि सुख त्वचा सूख गए, मैंने सब कुछ सूख गया। तब ब्रह्म आकाश से बोला बानी, तब आकाशवाणी हुई कि क्या चाहिए, तो वो मांगे कि आप जैसा पुत्र चाहिए, तो पुत्र मांग लिए, सकाम हो गया। पुत्र नहीं मांगते, सिर्फ परमात्मा को मांगते तो ऐसी दशा नहीं उनको होती, आप भगवान आकर जन्म भी लेते। लेकिन पुत्र मांगे, मैंने लोभ में तपस्या किए, जिसका कारण है कि जब राम जी का वनवास हुआ तो तड़प कर मरे, शोक में मरे। दरिया साहब कहते हैं कि शोक के जो कोई त्यागे प्राणा अमी ना पहुंचे लोग ठिकाना। जो शोक से प्राण त्याग करता है वो मन मुक्ति नहीं मिलती है। तो वही कह रहे हैं कि जो आशा लगाकर जग करते हैं वो निराशा हो जाता है, और जो आशा नहीं लगाए हैं निष्काम भाव से करते हैं, माने किसी की सेवा कर दीजिए, भूल जाइए, तो वो आपको मिलेगा। तब आप मुक्त होंगे, आप कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे। और चलता रहा सो मृतक होएगा। इस शब्द का अर्थ में सदगुरु बता रहे हैं, जो गृहस्थ जीवन त्याग कर प्रभु के भक्ति पथ पर पथिक हुआ, वह त्यागी आज संसारिक वैभव अर्जन करके मृतक तुल्य हो गया। माने बहुत लोग जो है सो घर से चले, बाल ब्रह्मचारी हुए, साधु बन गए, शादी विवाह नहीं किए, अवंत में जा करके बड़े बड़े मठ का महंत बन गए और वहां जो है सो सदुनी वदनी रख लिए। ऐसे बहुत जगह होता है, माने मृतक हो गए, ऐसे बहुत जगह हुआ है। फिर अपने जो त्याग है उसी में जो है सो लग गए, तो चल मृतक के समान हो गए, अर्थात अपने उचित कर्म से मृतवत निष्क्रिय हो गए। अपने कर्म जो भजन ज्ञान था, जो त्याग था, उसे निष्क्रिय हो गए। इसके विपरीत जो गृहस्थ जीवन में ज्ञान और भक्ति से निष्क्रिय मृतक तुल था, जो रात दिन कुकर्म में लगा था, गलत काम करता था, वह मोह को त्याग कर विरक्त जीवन लेकर ज्ञान भक्ति के पथ पर चल रहा है। अर्थात विरक्त से गृही और गृह से विरक्त, ऐसा उपक्रम चल रहा है। जैसे रत्ना डाकू था, परिवार में था, वो त्याग दिया, वो मृतक के समान था, तो जो है वह मुक्त बन गया। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि बासर सोवे रोइन में जागे, सोखे सागर साता, ओही सागर में पानी न कहिए, सुंदर पर्वत पाता। देखिए कितना बढ़िया शब्द का प्रयोग सतगुरु दरिया साहब कर रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग ध्यान लगाकर इस बात को सुने। बासर सोवे रैन में जागे, दिन में जो सोया है और रात में जगा है, कर रहे हैं। उस सात सागर को सुखा देता है। माने इसका सीधा अर्थ है कि जो दिन में सोया है और रात में जगा है, 7 समुद्र है, वह सूख जाता है। और सतगुरु कहते हैं उस समुद्र में पानी नहीं है, एक सुंदर पर्वत है। अब इसका हम लोग सही तत्व ज्ञान के अनुसार अर्थ समझे। संत महात्मा जिस समय सत्संग प्रवचन करते हैं वह मानो दिन है। जैसे ये प्रवचन हो रहा है, यह दिन है। माने दिन का मतलब होता है कि दिखाई पड़ता है, रात्रि का माने जो अंधेरा है। तो इसमें हम लोग बात समझते हैं तो समझ में आ रहा है वह दिखाई दे रहा है, ज्ञान नेत्र खुल रहा है। तीसरा नेत्र शंकर जी का खुल रहा है, तीसरा नेत्र ज्ञान का होता है। तो दिन में जो सोया है, माने ऐसे सत्संग में आकर
जो मनुष्य ऐसे दुर्लभ बहुमूल्य सत्संग में सम्मिलित होकर उस सदुपयोग को श्रवण नहीं करता, वह मानो दिन में सोया है। जैसे प्रत्यक्ष उदाहरण है, इस समय हमारे साहेब जी लोग हैं, अधिक दिन में सोए हुए हैं। मैंने हमारे दरिया पंथ के साहेब जी को मैं कह रहा हूं कि मैंने 95% साधु दिन में सोए। दरिया साहब बात कह रहे हैं, मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि सत्संग प्रवचन हो रहा है, सदगुरु का शब्द हो रहा है। उल्टी बाणी शायद कोई साधु पढ़ते होंगे, कोई नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन ये नहीं है कि यहां आकर थोड़ा बैठ कर सुने। जग हो रहा है दरिया साहब का, है ना, लेकिन जितने लोग हैं 10 आदमी हैं, यहां बैठ जाते तो क्या हो जाता है, तभी ना अच्छा लगता। मान लीजिए बाहर से लोग सुनेंगे, आएंगे, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जो लड़का स्कूल में एडमिशन लिया है, जो शिक्षक उसको ज्ञान देने वाला है, ज्ञान लेने वाला है, और ज्ञान तो दरिया साहब का है, किसी व्यक्ति का नहीं। हम कह रहे हैं तो हमारा ज्ञान तो नहीं है, हम तो कुछ नहीं जानते हैं, आप लोग से भी मूर्ख हैं, गंवार हैं। थोड़ा सा श्रद्धा प्रेम है आप लोगों का, जो है सो प्रेम है, साहब जी का प्रेम है। हम आने वाला नहीं थे, साहब जी 1000 बार कहे थे, फिर भी नहीं आना था, लेकिन उनका प्रेम ऐसा है कि अंतिम में खींच लाया। अभी आए तो खिसिया गए, कहे कि डंडा ले आओ, कहाँ है डॉक्टर साहब को हम मारेंगे। हम कहेंगे क्या है, तो सतनाम आप अभी क्यों आए, आपको आना चाहिए, हम आप पाँच में थे। देखिए ऐसी बात है, तो प्रेम के चलते तो हमको दरिया साहब ही कहते हैं कि जिस समय सत्संग प्रवचन होता है, ऐसे में जो आकर के सोए हैं, माने सुनते नहीं है, ध्यान नहीं दिए हैं। सोने का मतलब ही नहीं कि नींद में सोए हैं। इसको शब्द, एक एक शब्द आप सुनिए और आत्मा को जगाइए। आत्मा जग जाएगा तो सुनने की जरूरत नहीं है। अगर जिस आत्मा को जग गया है, उसके लिए दरिया साहब नहीं कहते हैं। जो लड़का पढ़ करके स्कूल से डिग्री लेकर निकल गया, उसके लिए बात नहीं है। जो संत अगर परमात्मा की प्राप्ति हो गई हो, उसके लिए तो सुनना कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जिसको नहीं प्राप्ति हुई है, उसे तो सुनना चाहिए, भक्त को सुनना चाहिए। जहां हम सत्संग में जाएं, लेकिन देख रहे हैं धीरे 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 समाज जो है सो लाइन से हम लोग का उतर रहा है। तो जो जो करे सब लोग हम आजाद हैं, किसी को कोई कह थोड़े सकता है कि दरिया साहब का स्टेज है, इसलिए दरिया साहब का बात तो हम इस पर कहेंगे, किसको अच्छा लगे या बुरा लगे, बात साफ है। कारण कि दरिया साहब कहे हैं कि इंसाफ देख के बोला बानी, यही में दोष ना लागी ज्ञानी। तो दरिया साहब कहते हैं कि संत महात्मा जिस समय लोक हितार्थ के लिए उपदेश होता है, उस समय सत्संग प्रवचन नहीं सुनते हैं। तो ऐसे मनुष्य दुर्लभ बहुमूल्य सत्संग में सम्मिलित होकर, देखिए साहब लिखे हैं कि सम्मिलित होकर, माने इसमें हम लोग सम्मिलित न है जी, और उसके बाद भी न सुने, अमृत बटा रहे न पिए, अब विष के लिए बेचैन रहे, और उसके बाद कहें कि हमें शांति क्यों नहीं मिल रही। तो मिलेगा शांति? कभी नहीं मिलेगा। जो मनुष्य ऐसे दुर्लभ बहुमूल्य सत्संग में सम्मिलित होकर उस सदुपदेश को श्रवण नहीं करता, वह मानो दिन में सोया है। वह दिन में सोया है, क्या ज्ञान होगा उसको। जिस अब देखिए बासर सोवे, ये बासर है सत्संग, जो सुनता है, समझता है, गूंजता है, वह जगह है। हो गया ये बात। अब रैन क्या है? बासर सोवे, रैन में जागे। अब देखिए रैन में लोग जगे हैं, इधर उधर का बात बैठ गए हैं, चेला से, भगत से, गुरु से, किसी से। दरिया साहब का बात करे तो कोई बात नहीं है, लेकिन एको बात ज्ञान का नहीं होगा, इधर का बात उधर का बात। इसीलिए साधु भक्त बने हैं। आदमी को समझ नहीं आ रहा है, हम मनुष्य शरीर में आए हैं, सत्संग में आए हैं, और मन माया हावी है। और अभी हुआ कि काया गढ़ जीता जोगी तब हम जानी। यही काया गढ़वा में कितना जो है सो लूटने वाले मन माया है। बढ़ही न रानी आ लकड़ी से रहली बिनु बसुले रुखानी, बात पर बात छीला जा रहा है। कब तक छीलेंगे? कई जन्म छीलेंगे, छीलिए, कोई रोकने जा रहा है आपको? सब लोग अपने अपने को आजाद है। लेकिन ये सत्संग प्रवचन, साहब जी को आंख नहीं है ऊपर का, फिर भी प्रवचन कराते हैं, हर साल कराते हैं। कोरोना से 1-2 साल नहीं हुआ। कितना मैंने बढ़िया काम करते हैं हम लोग, इसमें आते हैं, समय भी हम लोग भी देते हैं, बड़ा खुशी की बात है। संत महात्मा भी आते हैं, लेकिन सबसे मेरा आग्रह है कि थोड़ा सा ध्यान दे, दिन में जगे, क्योंकि दरिया साहब जगाने को कह रहे हैं। तो हम जब प्रवचन के लिए आए हैं कि डॉक्टर साहब आए हैं मीरगंज से प्रवचन करेंगे,
तो दरिया साहब के बात ना कहेंगे, हमारा तो कोई बातें नहीं है, हम लोग का तो कोई बात नहीं है। दरिया साहब 20 ग्रंथ की रचना किए हैं, हम लोगों को ग्रंथ लेकर कुछ पढ़ना चाहिए, कहना चाहिए और समझना चाहिए और उस पर चलना चाहिए, क्योंकि दरिया साहब कहते हैं कि पढ़े गुने कछु कर ले लाजा, अखोज मुक्ति तेजु पाखंड काजा। तो अब हम रात्रि के विषय में आए, रात्रि किसे कहते हैं? देखिए, तो इस तरह से लोग जो है सो दिन में, माने जहां सत्संग प्रवचन होता है वह नहीं सुनते हैं, इसलिए सोए हैं, और रात्रि में जगे हैं, जिस समय खलगण कुवृत्तियों के फेर में पड़कर लोक अनिष्ट की बात सोचते हैं, तथा जिस समय दुर्व्यसन को प्रोत्साहन मिलता है वह रात्रि है। जैसे ऑर्केस्ट्रा हो, ड्रामा हो, अश्लील गाना हो, अभी जो है सो अभी आप लोग देखे होंगे सरस्वती पूजा हो या महावीरी आखड़ा हो, सब में लोग चंदा जोड़ लेते हैं, सबके सामने की बात है, और हम लोग चंदा दे देते हैं, ऑर्केस्ट्रा बांध दिया जाता है, आगे आगे जो है सो सरस्वती जी की मूर्ति है, हनुमान जी का मूर्ति है, आप पाछे पाछे जो है सो ऑर्केस्ट्रा वाली सब अश्लील अश्लील गाना गाती है, और उसमें हम लोग जो है सो बाप बेटी पतोय महतारी बहन भाई सब लोग एक साथ रात भर सुनते, रात भर, हमारे यहाँ तो रात भर होता है, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आज सत्संग प्रवचन होता है तो 5 गो जो है सो माँ बहन चाहे भाई नहीं बैठेंगे, 2-4 आदमी आ जाएंगे भुला करके, ऐसी बात है। तो वही दरिया साहब कहते हैं कि बासर सोवे रैन में जागे, ये जो ऑर्केस्ट्रा ड्रामा सोठी बिरजाभार या दुनिया का झूठ सांच बात, ये रैनी है, इसमें हम लोग 24 घंटा जागते हैं, तो जानते हैं इसका परिणाम कितना गलत हो रहा है हर व्यक्ति के ऊपर। कह रहे हैं कि बासर सोवे रैन में जागे, तो आप जानते हैं क्या करते हैं? आपका जब जन्म हुआ ना, हर मानव का, परमात्मा हृदय में 7 समुद्र दिए हैं, अथाह समुद्र, अथाह समुद्र दिए हैं, वो समुद्र सूख जाता है आपका, वो रेत बलुआ रेत पर गया है, आपको कहां से बात समझ में आएगा? जब जागेंगे तब न, सुनेंगे तब न, उसमें जो है सो जल भरेगा, ज्ञान भरेगा। वो समुद्र क्या है? देखिए, सबके अंदर समुद्र है, अथाह है संपत्ति, वह संपत्ति है छाया, वह समुद्र है छाया, क्षमा, दयाशील। क्या बात है? केहू के ना देवो, अभी शांत रहे, शांत रहिए, बोलने दीजिए। पहले कहे नहीं हुआ, पहले कहना नहीं, रात ही बोलो, मत बोली, साफ साफ बोलिए बोलिए। सब में टेप होता, सब जाई न करो उनके बदनाम हुई, देखिए यो टेप हो गई, हम टेप करते नहीं हर वक्त। ऐसी परिस्थिति में उसके कुत्सित कामना की प्यास इस हद तक पहुंच जाती है कि वह 7 समुद्र क्षमा। अब देखिए 7 समुद्र है, 7 समुद्र है जो सूख जाता है। जब हम लोग सत्संग ज्ञान नहीं सुनते हैं ना, तो सबके अंदर बड़ी संपत्ति परमात्मा दिए हैं, कोई भिखा भुखारी कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। गांठ खोलन की विधि न जाने ताते भय कंगाल। किसी से पूछिए तो कहेगा ठीक नहीं है, साहब जी से पूछे कहा कहीं तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत के फेर में पड़े हैं, ये शरीर का कौन भरोसा? तो 7 संपत्ति तो सूख गया है, खुशी कैसे रहेगी? ये 7 संपत्ति जानते हैं, क्षमा है, एक क्षमा है। दरिया साहब कहे कि क्षमा सांग दृढ़ ज्ञान हमारा, तुमसे कहमम बारंबारा, मैं बार बार कहता हूं कि तुम क्षमा करो। क्षमा सांग जय बसे शरीरा, शीतल शब्द भया निजुहीरा। इस सत्संग में आएंगे तब ना, दिन में जब जगेंगे तब नहीं, ये संपत्ति आपको रक्षा करेगा। क्षमा कर देंगे सारा दुख दूर हो जाएगा। दया, दया आपके अंदर ओतप्रोत समुद्र भरा है दया का, लेकिन सत्संग में नहीं आए हैं, सत्संग नहीं सुनते हैं, इसलिए सूख जाता है। शील, संतोष, संतोष बिना जानते हैं, संसार में हर आदमी जानते हैं कितने लालची है। आप करोड़पति हैं, बाजार में जाते हैं ना, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, 5 रुपया जरूर कम कराएंगे। अब बेचने वाला को 5 रुपया अधिक चाहिए। संतोष नहीं है किसी को। सत्य, सत्य पर तो हम चलते ही नहीं है, और जीव कैसे पार होगा?
सत्य पर सत्य शब्द चुंबक है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई, अल्ले निकल होके नहीं पीरा, सत शब्द जय बसे शरीरा। सत शब्द जब इसमें बसेगा तब जब हम पार होंगे। धैर्य धैर्य नहीं है, घबरा जाते हैं। हरिश्चंद्र के बारे में आप लोग जानते हैं, हरिश्चंद्र क्यों ऐसे थे? उनका सातों समुद्र भरा हुआ था। जो है सो अपने डोम के यहाँ बिका गए, पत्नी जो है सो बिका गई, लड़का को जो है सो सर्प काट लिया, और रानी जो है सो श्मशान घाट में पहुंची तो कफन ले रहे हैं क्योंकि बिके हुए हैं। मूर्ध्वज के बारे में आप लोग सुने हैं, राजा रानी लड़के को आरा से चीर रहे हैं, क्यों? उसके अंदर सातों समुद्र था, तब ना आज उनकी चर्चा होती है। हम लोग का समुद्र उतना ही समुद्र है हम लोगों के पास, लेकिन सुखा दिए हैं। कहाँ है? सत्संग नहीं सुनते हैं, ज्ञान नहीं सुनते हैं। सार्वभौम प्रेम को सुख लेता है, सातों समुद्र उसके हृदय देश से सूख जाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि यह समुद्र ऐसे है जिनमें मोह जनित अज्ञान जल सुख खोजने पर भी नहीं मिलता। ऐसे समुद्र में सुविचार रूप एक अचल पर्वत है। अब इसमें एक पर्वत है, सदगुरु कह रहे हैं कि कोई सागर में पानी न कहिए सुंदर पर्वत पाता। ये जो 7 समुद्र है ना, क्षमा दया शील संतोष श्रद्धा प्रेम विवेक विचार, इसमें मोह रूपी पानी नहीं है। ये जब जग जाएगा ना तो इसमें सुविचार रूपी अचल पर्वत है, कुविचार नहीं आएगा। तब आप बात को समझेंगे, ये होगा तब न होगा। एक न भूला दुई न भूला शंकर ऐसा जोगी, सुर नर मुनि के सभे नचायसी, और बहुत रस भोगी। दरिया साहब कहते हैं कि एक दो साधारण मनुष्य को कौन कहे, शंकराचार्य जैसा जोगी भूल गया। अब देखिए एक दो की बात कौन है कहे, जो भूल जाते हैं हम लोग। शंकराचार्य जैसा जोगी भूल गया। इस माया ने कंचन और कामिन होकर सुर नर मुनि सभी को नचा दिया। इंद्र जैसे रस भोगियों के विषय में तो कहना क्या है। जो पैठा सो निकला नहीं, ऐन झरोखे झंका, है गुणवंती गुण को चीने, नयन बड़ा है बंका। जो इस भवसागर में बैठ गया वो निकला नहीं। बड़े बड़े लोगों की कहानी आप सुने, चाकी चली बाकी नहीं राखा, निर्गुण सरगुण मिल गया था, कह दरिया वह जागृत जिंदा, ताही चरण चितराता। दरिया साहब कहते हैं कि मन माया की चक्की संसार में चल रही है, जिसमें जीव पढ़कर पीछे जा रहे हैं। चाहे कोई निर्गुण का कथन करे या सरगुण की उपासना करे, सभी इस मन माया की चक्की में पढ़कर निरंजन द्वारा पुनर्जन्म की यातना को सह रहे हैं। सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि इस निरंजन से परे उस जागृत जिन सत्पुरुष के चरण कमल में चित्त को लगाओ, जो इस जम यातना से एकमात्र जीव को बचाने वाला है। सदगुरु कहते हैं कि उल्टा पलटा ज्ञान ही जान, जब कहा तब किया न कोई, अब कहाँ जब पूजी ठिकान। देखिए खटान माने फट जाना, आप लोग थोड़ा सा समझे, खर्च हो जाना, नष्ट हो जाना। जो लोगों को उल्टा ही ज्ञान सूझता है, ये संसार के लोग को ज्ञान क्या समझेगा, उल्टा सूझेगा। जब हमने प्रभु भजन की भक्ति करने के लिए लोगों से बार बार आग्रह किया तो किसी ने हमारी बात न सुनी। मन के बहक के फेर में पड़कर उसे अनसुनी करके टाल दी। अब जब वृद्धावस्था होकर पराश्रित हो गया, सूत कलत्र परिवार आदि से तिरस्कृत होने लगा, इस जीवन नैया का कोई सहारा न रहा,
शारीरिक और आध्यात्मिक बल की पूंजी खत्म हो गई, तब त्यागी का स्वांग बनाकर भजन करने चला। ऐसी अवस्था में उसे कहाँ तक सफलता मिलेगी, ईश्वर ही जाने। मैंने दरिया साहब कहते हैं कि उल्टा पलटा ज्ञान ही जान, जब कहा तब किया न कोई, अब कहाँ जब पूंजी ठेकान। माने जब जवानी में ही कोई काम होता है, बुढ़ापा में तो नहीं होगा। जब समझा, इस समय हम लोगों को समझाया जा रहा है तो हम लोग बात नहीं मानते हैं, आज जब सब थक जाएगा तो होगा भजन। सदगुरु कहते हैं कि 100 सालों की जीवन भी हो तो आधी खा गई रातें, और कुछ बचपन कुछ खाए बुढ़ापा बाकी थोड़ी बातें। मान लीजिए कि हम लोग 100 साल तो कोई नहीं जीता है, 60 70 80 में हम लोग चले जाते हैं। मान लीजिए 100 साल जिए तो आधा तो 50 साल रात में निकल गया, रात भर सोते हैं हम लोग ना। तो 100 सालों की जीवन भी हो तो आधी खा गई रातें, कुछ बचपन कुछ खाए बुढ़ापा बाकी थोड़ी बात है। कुछ बचपन में 10-12 साल होश नहीं है, आप बुढ़ापा में ठिकाने नहीं रहेगा, थोड़ा बात है। जवानी में सब काम जवानी में करना है। न था सिंह सार न जानी। सदगुरु कहते हैं कि यह जीवात्मा सिंह है, असली बात को नहीं जानता है। जीवन एक बुलबुला पानी, जीवन क्या है, पानी का बुल्ला है। आखिर मिल गई हवा, हवा में और रह गई छाछ जो तूने छानी। एक दिन प्राण निकलेगा, प्राण वायु में मिल जाएगा और कीर्ति रह जाएगी। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जितना जल्दी हो हम लोग सत्य पर ध्यान दें, नहीं तो भंडारा में दौड़ते रहे। दरिया साहब कहते हैं देश धावा का धंधा भाई, ये जैसे हो जा का दौड़े तारा, उसे कोनो फायदा नहीं है। खीर पूरी बहुत जगह मिलेला, घरों में मिली, ये गरीब केहू गरीब नहीं है, लेकिन भजन ना मिली है, सत्संग ना मिली। साधो घीव देता घोड़ा नारियाई, साधो घीव देता घोड़ा नारियाई। घृत मिला तब मृतक भागा, छाछ चली बढ़ियाई। संसार की गति विचित्र है। दरिया साहब कहते हैं कि संसार की गति विचित्र है। साधो घी दे तो घोड़ा नरियाई। घोड़ा को घी पिलाइएगा ना तो हान हान आने लगेगा, वो नहीं पिएगा। घी सबसे बढ़िया चीज है। अब इसका उल्टी सीधा वाणी में समझिए, जिसके हित की बात को उल्टा वही क्रोधित करता है। कोई व्यक्ति है दिन रात किसी चीज को खोज रहा है, वर्षों से खोज रहा है, हार कर सो गया है, और वही चीज आप लाए हैं खोज कर उसको देने के लिए जगाइए ना, उठकर आपको मारने पड़ जाएगा। कहेंगे हार थक कर सो गया है, और जब कहेगा यह चीज लीजिए तो उबाई के सुर में है, नींद के सुर में है ना, जो सुन में नहीं करेगा। उसी तरह से लोग सांसारिक अज्ञान रूपी नींद के सुर में है। इस समय ये बाणी कान में ढुकने नहीं देंगे। उसके भलाई के लिए कहा जा रहा है। दरिया साहब कह रहे हैं, ये सत्संग प्रवचन हो रहा है। तो वही है कि साधो घी दे तो घोड़ नरियाई। जैसे घी देने से घोड़ा हिनहिनाता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस किसी को उसके आत्म कल्याण हेतु परमात्मा भक्ति का उपदेश दिया जाता है, बुरा मानता है। जानते हैं स्टेज पे का हाल है, जो आए आयती करे, गिनती गनाए। हम कहते हैं कि जिसको बोलना है बढ़िया से बोले, श्रोता समझे। हम नहीं आ रहे थे स्टेज पर, कहीं भाई बोलने को दीजिए, हमको बोलना भी नहीं था। अब बोलते हैं तो 2-3 घंटा बोलते हैं, कहें कि 3 घंटा में सब बात समझ में आता है। फिल्म में आप लोग देखे होंगे ना, 3 घंटा में जन्म होगा, कहानी होता, रिजल्ट नहीं निकलेगा तो 5-5 लाइन कथा कहने से होगा। चारों युग से दरिया साहब कितना मेहनत से सतलोक से आते हैं, जन्म लेते हैं, फिर जाते हैं। हम लोग को उनको बाणी को रखना है। 5 लाइन कोई इधर का, कोई अरे आप कहें, सब लोग कहें, हम ही नहीं कहेंगे, हम तो कहना ही छोड़ दिए हैं। थोड़ी देर के बाद हम हट जाएंगे, अभी बुलाएंगे, हम बंदे कर देंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। देख नहीं रहे, छोड़ बार कर पढ़ रहे हैं, तब से डिस्टर्ब हो गए। आप लोग आए तब से डिस्टर्ब हो गए। हमारे प्रवचन में बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा आप लोग कभी। ये सब टेप हो रहा है, इसमें आप ही का बदनामी होगा। जो संसारिक विषयों में आसक्त होकर धर्म पथ से विमुख होकर मृतक तुल्य हो गया है, जो धर्म पथ से मृतक तुल्य हो गया है, वो अज्ञान घृत को पाकर मृतक से चैतन्य हो गया। घृत मिला तब मृतक भागा। अब देखिए, घृत मिला तब मृतक भागा। जो संसार में मृतक के समान हो गया है, अगर ज्ञान रूपी घृत को चख लिया तो जो है सो जीवित हो गया। माने जैसे जो गलत काम कर रहा है, चोरी डकैती, तो लोग कहते हैं कि अरे कुकर्मी है ना,
कभी साधु संत का संगत हो गया, शब्द सुन लिया, वह घी पी लिया ज्ञान रूपी, बस उसको होश हो गया, गलत काम छोड़ दिया, तो क्या हो गया, घृत मिला तब मृता भागा, मैंने उठकर चलने लगा। यही इसका बात है। छाछ चली बढ़ियाई तथा धर्म पद पर आरूढ़ होकर विषयासक्त से भाग चला। आज संसार में आत्म कल्याण के लिए निर्मल ज्ञान रूप घृत तो मिल नहीं रहा है। आज तो संसार में माने निर्मल ज्ञान रूपी घृत नहीं मिलता है। सत्संग प्रवचन में भी जो है सो बिल्कुल सत्य बात को नहीं कहा जा रहा है, न उसका प्रचार है, बल्कि ज्ञान युक्त संत वाणियों की जगह पर अल्लाह, सोठी, रासो, विजयमल, ऑर्केस्ट्रा, अश्लील गीतों का प्रचार हो रहा है। यही छाछ है, ये माठा है, ये बढ़ियाया है संसार में। लोग माठा पी रहे हैं, घी को छोड़ दिए। वेद माथा तब भेद मिला है, अति छवि सुंदर निका, बता रहा सो उड़ी के भागा, नायब के घर बीका। दरिया साहब कहते हैं कि वेद का मंथन करने से भेद ज्ञान मिलता है। वेद को मंथन करेंगे तब भेद मिलेगा। वेद केवल वेद के पढ़ने और वक्ता होने से ज्ञान नहीं मिलता। उसी तरह दरिया साहब के चौपाई को हम लोग मनन करेंगे। दरिया साहब कहते हैं पढ़े गुने, सुने गुने, कछु कर ले लाजा, तब न भेद मिलेगा। जो भेद न जानकर सुख की तरह केवल रट्टू बनकर वक्ता बना है और शास्त्रार्थ में पक्षी की तरह उड़कर इधर से उधर जाता है, वह निरंजन के हाथ बिक गया है, अर्थात ज्ञान के अभाव में मन के अधीन हो गया है। साहब सतनाम, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिए, हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। कोई बात कहता है तो अब थोड़ा सा फिर जितना देर बोलेंगे थोड़ी देर बाद बंद कर देंगे, और साहब समताएं हैं बोलेंगे, कोई बात नहीं है, अकेले कितना बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा शांति से और बोलेंगे। दरिया साहब कहते हैं, देखिए कितना अच्छा बात है। सिर पर खाट हाट में फिरे, सौदा बहुत बिकाना, धर्म करो यह दया सोई है, बकुला बड़े सयाना। सयाना माने चतुर को कहते हैं। वेद शास्त्र पुराण खाट स्वरूप है। वेद शास्त्र जो क्या है जानते हैं, खाट के समान है। माने वेद पुराण है ना, खाट के समान है, जिनके सिर पर लेकर वह वेद वक्ता हाट बाजार में घूम घूम कर कथावाचक के रूप में उन वाणियों को बेच रहा है। माने वेद पुराण का कंटेस्ट करके बड़े बड़े विद्वान संत महात्मा मूड़ी पर रख लिए हैं, माने याद कर लिए हैं और बाजार में बेच रहे हैं। वही दरिया साहब कहते हैं, सिर पर खाट हाट में फिरे। हाट माने सत्संग, यही ना, इसी में बेचाएगा ज्ञान। उसके उपलक्ष्य में पूजा रूप में मिली हुई मुद्रा मानो उसकी सौदा बिक्री का मूल है। जो रुपया मिलता है वो मूल मिलता है। इस प्रकार गांव गांव और शहर शहर में उसका सौदा बिक रहा है। वो पैसा के लिए प्रवचन करता है। ऐसे पैसा संत महात्मा को जो खुशी से दे, उनको ले लेना चाहिए। काहे कि प्रेम से कोई देता है कोई बात नहीं है, लेकिन जो सिर्फ पैसा के लिए प्रवचन करता है उसका प्रवचन कोई प्रभावित नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद जी की बात है, मैंने पढ़े हैं किताब में। बहुत महान संत थे, जगत गुरु थे। अमेरिका में गए थे, कंपनी पैसा देकर प्रवचन कराया, उसका कारोबार बढ़ने लगा। वो कहेगा अरे मैं क्या कर रहा हूं, धर्म को बेचा नहीं जाता है। अगर वक्ता के मन में जो मुझे पैसा चाहिए और प्रवचन करें तो एक पैसा का प्रवचन जीवन भर करेगा, किसी के हृदय में लगेगा नहीं। मान लीजिए कि बंदूक खूब तगड़ा है, खूब बढ़िया बंदूक है, और किसी को मारना है, गोली भर करके और उसके छाती पर धर देंगे तो मर जाएगा। चलाने के लिए जानकार आदमी न चाहिए। बंदूक आगे जाता है तो रोकना भी पड़ता है। हम तो नहीं चलाए हैं लेकिन सुने हैं। तो उसी तरह से ये बाणी है दरिया साहब का, ये बंदूक के समान है और गोली से जैसे हम चला रहे हैं। तो आप लोगों के हृदय में तब प्रभावित होगा जब उतना हमारे अंदर विचार होगा, नहीं तो हमारा कर्म कुकर्म हो, हमारा ध्यान जो है सो भौतिक चीज पर हो और हम सत्य की त्याग की बात कर रहे हो, तो कहने से कोई फायदा नहीं होगा। वही सदगुरु कह रहे हैं
कि जिस कथावाचक ने केवल मुद्रा के फेर में यह रोजगार किया है, जो प्रवचन करता केवल पैसा के फेर में ही किया है, कोई फायदा नहीं है उसको। पहल है लेकिन भला नहीं होगा। और उस रोजगार में सफलता के लिए दरिया साहब कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, देखिए दरिया साहब की बाणी है, उस रोजगार में सफलता के लिए ध्यान पूजा का नाट्य करता है, वह बकुला है। जो पैसा के लिए, जिसके हृदय में लालसा है कि हमें पैसा चाहिए, भले उसको लाखों लोग दे दें, वो ले सकता है, वो खराब नहीं है अगर श्रद्धा प्रेम से, लेकिन लालसा नहीं चाहिए, वो निष्काम भाव से करें। जैसे हम अपना रोजी रोजगार छोड़ कर आए हैं, हमारा क्लिनिक है, 1500 जरूर कमा लेते हैं, लेकिन जहां भी जाते हैं कोई चिंता नहीं है, पैसा हमें मिले न मिले, कोई दे 10 5 नहीं दे, हमको कोई बात नहीं, हम 2-4 रुपया कमा कर गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि धन को अधिक जरूरत नहीं है। दरिया साहब लिखे हैं, गुजर गरीबी बुजुर्ग सोई, दरिया साहब का शब्द है। फाका फकर फकीरा वही, भेष बनाने से कोई फकीर नहीं बनता है। राज किया दुख काहू न दीना, लेकर करत जबा नहीं कीना, माने गुजर गरीबी में करना है, और धन भी मिले तो उसको संधारने में रखना है। तो जिस कथावाचक ने केवल मुद्रा के फेर में पड़कर यह रोजगार किया है और उस रोजगार में सफलता के लिए ध्यान पूजा का नाट्य करता है, वह बकुला है। उसको दरिया साहब बकुला कहते हैं, क्योंकि बकुला मछली पकड़ने के लिए जल में खड़ा होकर बक ध्यान लगाता है। ऐसे समाज को ठगने वाले बहुतेरे बकुले हैं, जो घूम घूम कर कथा पूर्णावती के अवसर पर जनता से कहते हैं, आप उदारता पूर्वक पूजा चढ़ाइए, यही आपका धर्म है। साहब सतनाम। करहु प्रेम पद पंकज ज्ञानी, जीवन थोरत जहु बहुबानी, जीवन थोर माया मद लोभा दे।